रमाकांत घोलप जी, बहुत बहुत नमस्कार है हमारे चैनल पे आपका। अभी अमेरिका में नए नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने। उन्होंने आते ही अमेरिका का वर्चस्व कायम रखने के लिए कई नए नए नियम कानूनों को अमल में लाने का प्रयास किया है। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, ये नीति है उनका। तो आप अधिवक्ता हैं और काफी जानकार हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आने वाले दिनों में कई देशों के जो युद्ध चल रहे हैं, इसमें अमेरिका की भूमिका क्या होगी, रूस की भूमिका क्या रहेगी? नमस्कार। ट्रम्प साहब ने आते आते कुछ घोषणाएं की, कुछ निर्णय किए, और कुछ निर्णय तो उन्होंने वही के वही साइन करके एग्जीक्यूट भी किए। अच्छा, इसमें हम लोग बैटल वार यूक्रेन का है, यूक्रेन रशिया का है, और सीरिया में जो चल रहा है ये या तो अपना इसराइल पैलेस्टाइन का चल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग सिर्फ जो अमेरिका के स्थानीय इश्यूज़ है या तो उसके रिलेटेड, उसके संबंधित हमारे भारत के जो विषय है उसके ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, सभी कवर करने जाएगा तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा अपना। पहली घोषणा उन्होंने की, भले सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घोषणा है जो अवैध रीति से अमेरिका में आए हैं उनको तो हम वापस भेज देंगे। अप्रवासी नागरिकों को लेकर के, अप्रवासी नागरिक जो गैर कानूनी अवैध रीति से, अप्रवासी नहीं बोल सकते। अप्रवासी बोले तो आप टूरिस्ट करके जाते हैं, वो भी अप्रवासी है, उनको क्यों बाहर निकाले? जो गैर कानूनी ढंग से बिना किसी कागजात के, बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के वहाँ एंट्री है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या? एक तो किसी न किसी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और अमेरिका का वीसा होना चाहिए। ये दो चीज़ें ना होने के बावजूद भी वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं, उनको तो पहले बाहर निकालेंगे। इसमें बहुत सारे भारतीय हैं जो वहाँ काम भी कर रहे हैं, उनको वापस आने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। तो भारतीय इकोनॉमी में या भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका कुछ न कुछ परिणाम तो होना ही है। उसमें ज़्यादातर लोग गुजराती है। अभी ये एक चीज़ हो गई, तो मैं मेरे घर में कोई घुसखोर को क्यों रखूं? ये मुद्दा है। भले किसी को भी कुछ भी लगे, बुरा लगे या सही लगे, लेकिन जैसे हम लोग बांग्लादेशियों के बारे में कर रहे हैं कि अवैध रीति से बांग्लादेश है, उसको हम लोग वापस भेज रहे हैं, उसमें और ट्रम्प साहब के पॉलिसी में कोई फर्क है ही नहीं। वो अपना देश प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपना देश प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी उनका, वो जो बोल रहा है अमेरिका फर्स्ट, उसके लिए वो सही है। और ज़्यादातर अमेरिकन जो ओरिजिनल अमेरिकन है उनका भी यही मानना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं, लोकल लोगों का कहना है कि वो अमेरिकन लोगों की नौकरियाँ छीन रहे हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू तो सभी दुनिया भर में है, दुनिया भर में है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में है, यूरोप में है या इंडिया में है, दुनिया भर में इशू है। तो हर एक बोलेगा भाई ये कम करो, अपने लोगों से ही काम करवा लो, भले थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन पैसा तो यही रहे। काम करवा के पैसा इंडिया में भेजने के बजाय और इंडिया को ताकतवर करने के बजाय, कुछ ऐसे लोग भी हैं अमेरिका से पैसा लेते हैं और पैसा अपने विपणन में खर्चा करते हैं, मिलिट्री में खर्चा करते हैं, या एटॉमिक पावर से वेपन्स है वो डेवलप करने में, और ऊपर से अमेरिका को दोष देते हैं। वो रोकने की कोशिश है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने एक कानून निकाला, गर्भपात। दो चीज़ें हैं उसमें, एक प्रो लाइफ और एंटी लाइफ, दो चीज़ें हैं। और 2010 से ट्रम्प साहब इसके ऊपर ये करे। भले वो 2016 में पहली बार जीत के आए, लेकिन उनकी तैयारी 2010 से चल रही है। उनके सलाहकारों में भी उनको बताया था कि अगर आप प्रो लाइफ है तो अमेरिकन
पॉपुलेशन पब्लिक जो है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आड़े रहे, नहीं सपोर्ट करे, कोई चिंता नहीं। लेकिन कोई भी परदेशी आए यहाँ हमारी लड़कियों को प्रेग्नेंट करके वापस चला जाए, लड़की वही रहेगी, लड़की का क्या दोष है? और उसके पेट में बच्चा पैदा हो रहा है, उसका क्या दोष है? तो बच्चे की लाइफ प्रोटेक्ट तो करनी पड़ेगी। दैट्स अ प्रो लाइफ मीन्स मैं गर्भपात के विरोध में हूँ और वो हिसाब को मैं कानून भी ला रहा हूँ। अभी बाइडेन साहब थे या बहुत सारे, मुझे अपने ये लीजिए, क्लिंटन साहब लीजिए, ओबामा लीजिए, बाइडेन लीजिए, उनके जो पार्टी है वो एंटी लाइफ समझी जाती है। वर्ड थोड़ा सा खराब है, दूसरा वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। एंटी लाइफ मीन्स गर्भपात करो मीन्स गर्भ की हत्या करो, जीव की हत्या करो, तो ये उसको मना कर रहे हैं। तीसरी बात है कि उन्होंने मेक्सिको की बॉर्डर सील की है। उनका कहना है कि ज्यादातर मैक्सिमम मैक्सिकन ही अमेरिका में आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चोरी मारी करते हैं, और जो बोला ना लड़कियों को प्रेग्नेंट करके जाते हैं, ज्यादातर मैक्सिकन लोगों के ऊपर ही उनकी नजर है, तो मेक्सिको की बॉर्डर ही वो सील कर रहे हैं। ये मोटी मोटी चीज हो गई आज के लिए ट्रंप साहब की। अभी पनामा नहर के वर्चस्व को लेकर के अमेरिका और पनामा में हो रहा है, ये भी सवाल उठा है। अमेरिका ने कहा है कि आपने चीन को दिया है चलाने के लिए, उसको लेकर के भी काफी हल्ला मचा। अभी चीज है, मैंने आपको एक चीज गिफ्ट की, मैंने आपको एक चीज देनगी करके दी, गिफ्ट करके दी। जब तक आप उसका यूज कर रहे हैं, आपके बच्चे यूज करेंगे, आपके पोते यूज करेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप तीसरों को दे रहे हो जो मेरे साथ दुश्मनी बना रहा है, तो मैं मेरा गिफ्ट डीड कैंसिल कर रहा हूं। उसमें कुछ ये नहीं है, नेचुरल है। मैं मेरा गिफ्ट डीड, क्योंकि चाइना तो दिया नहीं था, चाइना को पनामा कैनाल यूज करने को दिया ही नहीं था, तो सही निर्णय है। और चाइना अगर उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ बिठा रहा है, सिर्फ यूएस व्हीकल है, यूएस वेसल्स है करके, तो ट्रंप साहब के ये अच्छी चाल है, उसमें कुछ हमें कुछ बुराई नहीं रहता है, वही व्यक्ति करते हैं। भारत के लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना कितना फायदेमंद रहेगा ट्रेड के क्षेत्र में, इकोनॉमिक आदान प्रदान, बिजनेस के नजरिए से? बिजनेस की नज़र से आज की तारीख में करीबन 50% इंडस्ट्रीज अमेरिका के साथ टाई अप है। आपने देखा, एग्जांपल देता हूं आपको एक, फिलहाल साउथ कोरिया उनके टारगेट पे है। दुनिया को यह पता है कि नॉर्थ कोरिया उनके टारगेट पे है, लेकिन ऐसा नहीं, साउथ कोरिया उनके टारगेट पे है। साउथ कोरिया में उनके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। पहले भाषण में उन्होंने साउथ कोरिया का जिक्र भी किया है। अभी परसों एक डिक्सॉन करके कंपनी है यहाँ इंडिया में, डिक्सॉन, उसका शेयर 18% घट गया, 18,000 का शेयर 14,000 पे आ गया। रीजन क्या था? ये कंपनी साउथ कोरियन है, उसके साथ हमारे पार्टनरशिप। अभी आपको पता चला होगा क्या इम्पैक्ट होगा। जो भी डॉलर ट्रेड है वो पिछले इसमें 8 से 10% से पूरे घट गए, ये परिणाम है। अगर अमेरिका के साथ हम लोग मेल जोल नहीं खाते हैं तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस में और प्रगति में टिकना मुश्किल है। चाइना और रशिया उतनी मदद नहीं करेंगे जितने अमेरिका, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत नहीं। चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन खाने वाले ही उतने ही है। अभी उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये कर लिया, विड्रॉ कर दिया, नहीं जाना है, खुद को अलग कर लिया। ये लगा कि मैं इतना पैसा डाल रहा हूं उन्होंने, और मेरे जो 5 गुना जिनकी पॉपुलेशन है
वो तो मेरे 1/10 भी नहीं डाल रहे हैं। एग्जाम्पल ही देना है आपको, तो उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन आता है $3.2 बिलियन, जबकि उनके पॉपुलेशन 140 करोड़। अमेरिका का कंट्रीब्यूशन आता है 52 करोड़, $52 बिलियन, जबकि पॉपुलेशन उनकी 40 करोड़ के अंदर है। तो जो उनको ये लगा कि इम्बैलेंस है, हम ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है खर्चा करेंगे लेकिन रीजनेबल। अपन बोलते हैं ना सोल्जर्स कंट्रीब्यूशन, सभी लोग अपना अपना शेयर डाल दो। मीन्स मेरी पॉपुलेशन है उतना शेयर मैं ही उठा लो, तुम्हारी पॉपुलेशन उतना तुम उठा लो। तीसरी बात एनवायरमेंट, पेरिस पैक्ट है, उन्होंने भी खुद को अलग कर दिया। तो एनवायरमेंट की फिक्र मैं ही क्यों करूं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका कुछ कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा है। हमारे जैसी कंट्री तो 2012 से तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उनको हमारा डाटा ही नहीं दिया है। अगर हम बोले कि हमारे 115 करोड़ था तो 115 करोड़ के बेसिस पे है, लेकिन उसके बाद 142 करोड़ हो गया। 115 और 142 वो डिफरेंस पूछेंगे वो लोग, भाई 27 करोड़ के ज्यादा पैसे दे दो, हम दे ही नहीं रहे। ये कुल मिलाकर देखा जाए कि ट्रम्प अभी सेकंड टर्म आने के बाद अपना दबदबा जमाना चाहते हैं दुनिया पे। बना चुका है। उसको उनको जरूरत नहीं था कि शपथ ही ले, जिस दिन वो विनर डिक्लेयर हो गए बना चुका है। ये भी देखिए ना, लोग बड़े हैं नाम नहीं लेता लेकिन सभी को मालूम है। अब जैसे खान साहब के गांव में मैं गया हूँ, खान साहब की इच्छा है, अरे गौरव जी अपने आप दोस्ती है तो आप मिल के जाइए। मैं मेरे तीसरे दोस्त से कह रहा था कि नहीं गौरव जी के प्रोग्राम में आपकी मीटिंग है ही नहीं। तभी हमारे एंटीसिपेटरी प्रपोजल्स अलग थे, ट्रम्प आने वाला ही नहीं है, तो हमने उसको साइड में करवा दिया। अभी क्या हो गया, ट्रम्प ने नहीं है, अपने महामानव के ये महामहिम के कारण देश की इज्जत उतर गई। ट्रम्प ने देश को तो बुलाया, मेरी दोस्ती है भारतीय लोग के, इंडियन के साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन मुखिया के पास के लिए हमारा परराष्ट्र मंत्री वहां 10 दिन से बैठा हुआ था, उसको लिया। हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ले लिया, उसके बीबी बच्चों के फैमिली के साथ बुला के लिया, न्योता दिया, मिले, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा हेड ऑफ स्टेट है उसको नहीं बुलाया। इससे बड़ी बेइज्जती कहीं नहीं होती है। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों में जो खटास दिखाई दे रही है वर्तमान समय में, अमेरिका का इस पर क्या नजरिया रहेगा आपकी दृष्टि? हमें अमेरिका को क्या पड़ी है, झगड़ते रहो। क्योंकि जो अफगानिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी ने आरोप लगाया था कि जो वहाँ का एक आइलैंड है उसको लेने के लिए अमेरिका ने वहाँ पे तख्तापलट कराया। क्या होगा, शेख हसीना को लेना था क्या? शेख हसीना को वो चाहिए था आइलैंड बांग्लादेश के पास था, अमेरिका मांग रहा था, नहीं दिया करके हाँ। इन्होंने बोला कि तख्तापलट करा। ठीक है, ताकत है ले ली, तुम्हारी ताकत होती है रोक लेते। कि एक किस्सा बताता हूँ आपको। 3 जगह है, एक है अर्जेंटीना, दूसरा है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, और तीसरा फॉकलैंड। नाम सुना है आपने? नाम सुना है ना, फॉकलैंड। अर्जेंटीना से नज़दीक है, वो बहुत नज़दीक है, ब्रिटेन से बहुत दूर है, हज़ारों किलोमीटर। अर्जेंटीना ने उसके ऊपर कब्जा किया। ब्रिटेन ने खुद का नेवल फ्लीट भेज के अर्जेंटीना जो फौजें थी उनको वहाँ से खदेड़ दिया और फॉकलैंड आइलैंड अपने कब्जे में लिया। अगर हसीना में ताकत होती तो वो कर लेती, ताकत नहीं तो चुपचाप बैठे रहो। मेरा मतलब ये नहीं कि ताकतवर ने ही
दूसरे के ऊपर अन्याय करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप में बस नहीं है उसका एक सॉल्यूशन निकालो। क्या सर पैसे जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी राजनीतिक हलकों में संभावना चल रही, चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगले महीने में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से जाकर मुलाकात करने वाले हैं। मजबूरी है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? मजबूरी है उनकी, करनी पड़ेगी, उनको मुलाकात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना इतिहास ऐसा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह अपनी लेडी, क्या नाम उनका, ये इलेक्शन लड़ी थी ट्रम्प के आगे से, अभी ट्रम्प के आगे इलेक्शन लड़ी थी, क्या नाम उनका, हैरिस, वो ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव करके आई थी कश्मीर में। श्रीनगर एयरपोर्ट में उनको उतरने नहीं दिया, उनको वापस भेज दिया। जैसे वो इलेक्शन में खड़ी होगी सभी लोग उसके पाँव चूमने लगे। ये हमारी नीति है, हमारे पास कोई नीति नहीं है। हमारे पास एक जो परमानेंट और फर्म पॉलिसी होनी चाहिए वो अपने पास नहीं है। अपने हेड ऑफ स्टेट को वहाँ जाना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अमेरिका भारत पर दबाव डालता है कि आप रूस के साथ बिजनेस मत करो, और भी कई देश हैं उनके साथ अपने संबंध आप सीमित रखो, तो भारत क्या अमेरिका के दबाव में ही काम करे? ये हमारे गवर्नमेंट ने फैलाई हुई अफवाहें है। अगर मुझे मेरे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है तो आप खान साहब के साथ बिजनेस करो, मुझे क्या लेन देन है। हाँ, मेरे पास प्लेस किए हुए ऑर्डर निकाल के आप खान साहब को दे रहे तो मैं बोलूँगा भैया धंधा मेरे साथ भी करो ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रशिया जो अपने को सप्लाई कर रहा है वो चीज़ अमेरिका सप्लाई नहीं कर रही है। ज़्यादा तो क्रूड ऑयल हम लोग रशिया से लाते हैं, अमेरिका से लाते हैं, तो अमेरिका के बीच में आएगी। और एक भारतीय राजनीति को लेकर के सवाल है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पिछले दिनों लोकसभा में जो हंगामा हुआ उसको लेकर टिप्पणी किया था कि लोकशाही का जो मंदिर है, लोकसभा राज्यसभा, आजकल राजनीतिक अखाड़े के बन चुके हैं, जगह बन चुके हैं, वहाँ लोग अपनी जाके भड़ासे निकाल रहे हैं, जनहित की बातें कम हो रही है। ये क्या प्रतिष्ठा का विषय हो गया है? इस पर क्या है? धनखड़ को किसी ने बोलना चाहिए, जब तुम ये था बंगाल का, ईस्ट बंगाल का राज्यपाल गवर्नर था, क्या उद्योग कर रहा था वहाँ? खुर्ची बदलते ज़्यादा अकल आ गई क्या? देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने वाले हैं। देश में 100 नए स्कूल बनाए जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री ने इस बात को लेकर के चर्चा किया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि सैनिक स्कूल बनाने से कितनी अपने यहाँ पे जागरूकता आएगी? उसने अगर राजनाथ सिंह जी अपने संरक्षण मंत्री हैं, उन्होंने अगर नारियल फोड़ के ये बात की है तो समझो हो जाएगी। नारियल नहीं फोड़ा है तो कोई सैनिक स्कूल नहीं बनने वाला। पहली बार सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं का झांकी देखने को मिलेगा। अर्जुन और तेजस जैसे जो है कर्तव्य पथ पर अपनी झांकी प्रदर्शन करेंगे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? 365 दिन में से एक दिन झांकी प्रदर्शित करने के कोई देशभक्ति उमड़ आती है, ऐसा मैं आज तक मैंने नहीं ना देखा है ना सुना है। मेरे में तो कहीं नहीं आई, मेरे में तो कभी नहीं आई और आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि देशभक्ति किसी के दिखावे से पैदा नहीं होती, वो अपने ही आप में, मन में, दिल में होनी चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों के दिल में है। और आपने जो बोला कि 3 दिनों का प्रदर्शन, क्या दिखाओगे प्रदर्शन में? जो छुपाया हुआ वो दिखाओ, क्योंकि आपने कोई भी दल सशक्त नहीं है आज की तारीख में। आपने कारगिल का सही में आपने जो युद्ध हो गए 1962 में, हम लोग हार गए। कुछ पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल है, डिफेंस वाली है। ये मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे दादा की उम्र के नज़दीक हमारे गांव के बाजू वाले लेफ्टिनेंट जनरल SP थोराट,
लेफ्टिनेंट जनरल शंकरराव पांडुरंग पाटिल थोरात। उसके बाद उनको हारते समय में ये रिजाइन आदमी उनको कमांड दी थी, भाई जाके संभालो। 1962 1971 में हम लोग युद्ध किया, 1965 में हम लोग युद्ध किया, हम लोग रावलपिंडी तक पहुंच गए थे, वो रहा युद्ध। 1971 में हमने युद्ध किया, हम लोग बांग्लादेश एक देश एडिशनल बना दिया दुनिया के नकाशे पे। ये कारगिल है, 4-6 लुटेरे टेररिस्ट समझो बड़ा नाम देते हैं, वो वहाँ आते हैं द्रास की टेकड़ी पे, उनको कोई भेड़ बकरी चराने वाले लोग देखते हैं उनको, हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता नहीं उसका। भेड़ बकरी चराने वाले लोग बोलते हैं हाँ वहाँ कुछ हलचल हो रही है आप देखिए, तब जाके देखते हैं वहाँ कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिक शामिल नहीं थे। जब हमारे सैनिक ही शामिल नहीं थे तो युद्ध किस चीज का। आपका एक बड़ा आरोप है कि वहां पे बगैर युद्ध हुए ही मतलब ये विजय घोषणा हो रही। मेरे घर में चोर घुस गया, मैंने खदेड़ दिया, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं लगता है। भले इतिहास कुछ भी आजकल फैशन हो गई है, आज है कल नहीं है, परसों आ जाता है, नरसों नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड काफी चर्चा में आया था, चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लिए। अब इस चंदे का बॉन्ड जो है वो जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई है। 14,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ के आसपास चंदा बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला था, ऐसा आरोप था। इस पर आप हमारी राय ये है कि 1977 में इलेक्शन हुए थे। 1977 के इलेक्शन में भर भर के पैसा जाता था पार्टियों को, चेक से कलेक्ट होता था पार्टियों को। अभी वो सभी पार्टियों को जाता था। बॉन्ड कलेक्शन का एक ही हेतु है, क्योंकि विपक्ष जबरदस्ती कर नहीं सकता है। विपक्ष जो वैसा ही कमजोर है सभी तरीके से कर नहीं सकता है, जो सशक्त है वो कर सकता है। तो सशक्त ने लोगों को ब्लैकमेल करके डरा धमका के उनके पैसे हट लिए, और उनको लगा ये वाइट मनी है। तो ये मॉरली गलत हो गया, फाइनेंशियली गलत नहीं हो, व्यवहारिक प्रैक्टिकली गलत नहीं हो, इथिकली एंड मॉरली गलत हो गया वो। एक क्या हुआ है, योगी जी की वहां पर 14 सभाएं हैं, मोदी जी की 3 सभाएं हैं, राहुल गांधी की 22 सभाएं होने वाली हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? केजरीवाल जी अपने पूरे फॉर्म में लगे हुए हैं, पंजाब सरकार के कई मंत्रियों को लाया गया, इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। आप किस नजरिए से देखते हैं? पब्लिक ये सभी नेताओं को बेवकूफ़ समझती है, जैसे नेता पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। ये जो 40 सभाएं आपने गिनाई, कौन ध्यान में रखेगा कौन क्या बोल रहा है? इतना ही है। अभी क्या बिकाऊ वृत्ति बहुत बढ़ गई है, तो ज़्यादा जाएगा उसके साथ मैं जाऊंगा। अब बिकाऊ वृत्ति अभी यहाँ से नहीं है। कर वो सोचे जयललिता ने टीवी वगैरह दिए थे, YSR रेड्डी ने कंप्यूटर्स दिए, अपना चंद्रबाबू ने और कुछ दे दिया। ये पहली वो लड़की बहन आपकी पहली ममता बनर्जी ने चालू की वेस्ट बंगाल में, उसके बाद वो झारखंड में आ गई, उसके बाद वो MP में आ गई, उसके बाद वो कर्नाटका में आ गई, उसके बाद वो महाराष्ट्र में आ गई, लेकिन गुजरात में लड़की बहन नहीं है। ये ध्यान में रखो। सर, कुंभ मेला में इस समय काफी लोग स्नान करने जा रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? किस नजरिए से देखते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? अभी मेरी उम्र है 70 साल, गए 55 साल से तो मुझे ये मालूम है कि कुंभ मेला होता है, एक नासिक में होता है, दूसरा प्रयागराज, अभी काशी में होता था, वो उसका नाम बदल दिया। अभी नाम बदलने से क्या होगा पता नहीं उसका,
तो उसमें से जिसने भी स्नान करके जितने भी लोग मिले, उनकी उम्र बढ़ी या उनके आजू बाजू वालों की उम्र बढ़ी या उनको कोई डायरेक्ट आशीर्वाद मिल गया है, आशीर्वाद के कारण उनके फले फूले है, वो तो मुझे पता नहीं चला। क्योंकि इतना तो पता चला कि कुंभ मेला से जितने बाहर आ गए, वापस आ गए अपने अपने घर, वो सभी बीमार होके आ गए। ऐसा क्यों? वहाँ इतनी गंदगी फैल जाती है कि वहाँ कारपोरेशन, म्यूनसिपालिटी जो भी होगा, उनके पास इतने प्रबंध नहीं है। अभी लाखों लोग, जब आपके पास हजारों का बंदोबस्त है, अभी तो सुन रहे हैं कुछ 4-4.5 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं। क्या करेंगे? उस मलमूत्र का क्या करेंगे? वो तो नेचुरल है, वो तो गंगा में डाल के आएंगे। कुंभ मेला में अपवित्र गंगा होके कुंभ मेला खत्म होता है। अच्छा, मैंने वो गंगा देखी है आपके बनारस में, वर्ली के गटर भी मैंने देखे हैं, लेकिन वाराणसी में गंगा का पानी वर्ली के गटर से थिक था। यह हमारे पवित्र गंगाएं, पवित्र नदियाँ। अभी किसने क्या वहाँ किया पता नहीं, कौन सा कुंभ वहाँ गड़ा, कौन सा अमृत के बूंदे वहाँ गिरी, ये तो हमको मालूम नहीं है। अब सुना तो ऐसा ही है, मोहिनी इसके राक्षसों के हाथ से वो कुंभ कुंभ बोले तो घड़ा, पॉट, वो छीन के जा रही थी, वो राहु ने छीन लिया। वो राहु भाग रहा था, तभी वो पॉट में से कुछ बूंदे गिरी, कुछ बूंदे नासिक में गिरी, कुछ बूंदे प्रयागराज में गिरी, मुझे अभी काशी में गिरी। अब ये साला 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो टाइम पे कैसा तय कर रहे थे पता नहीं मुझे। ये सभी फिक्शन है। अभी विश्वास इसलिए बैठ रहा है सभी लोगों का, दुनिया भर के लोगों का, क्योंकि इन्होंने इतिहास में फिक्शन डाल दिया। अंग्रेजों ने भी इसको बंद करने की काफी कोशिश की थी, कई बार पाबंदी लगाया था सर, गंदगी के कारण। अभी हमारे मित्र बैठे हुए थे, हमारे भाई, छोटे भाई बैठे हुए, ये गए थे पंढरपुर, मुझे चंद्रभागा जाना था। ये हो क्या है, उन्होंने मुझे बताया भाव मत जाना। सही है, इतनी गंदगी, जो पवित्र स्थान है, हालांकि तुमको गंदा करने के लिए पवित्र स्थान निर्माण किया है तुमने। और पवित्र, इसका मतलब तुम ये मानते हैं पवित्र स्थान है ही नहीं तो गंदा नहीं करते। अंदर है, अंदर गंदा नहीं करते तुम लोग, पवित्र स्थान का पवित्र मेंटेन करते।